दूसरे के घरवाली लेके मौज मार रहे हैं, हमको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। और कैसे आपको मारना चाहते थे? एक कैसे मारते, मगर वो कैसे मारते कैसे नहीं मारते, मगर लड़का ये कह रहा था हमारा कि मैं दरवाज़ा होता है ना, तो ये लोग अपना आता था 2-2 3-3 दिन पे जाता था। तो ये लोग प्लान बनाए थे 30 दफे आए तो खाने में दे दोगे तो नहीं फंसेगा कोई। वो पेटीकोट पे जिसको साया बोलते हैं खड़ी हो जाए निकल के, वो भी खड़ा हुआ निकल के। जब मैं पास जाने की कोशिश, अगर आपकी पत्नी आना चाहें, रहना चाहें तो? हम नहीं रह सकते सर। जब हमने सारा कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, लुटा दिया अपना सारा कुछ, ठीक है। आज मेरी करीब 100 में 100 ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं रखूँगा, नहीं रखूँगा, नहीं रखूँगा। मैं और 100 बार आप मेरे से कहलाइए और मरते दम तक यही कहूँगा कि नहीं रखूँगा ऐसी। और वो अगर ओम प्रकाश यादव के साथ जाना चाहें तो क्या कुछ आपत्ति है आपको? नहीं सर। मेरठ की घटना आपने देखी होगी, किस तरीके से साहिल मुस्कान ने मुस्कान के पति को मारकर ड्रम में 15 टुकड़े कर कर उनको चुनवा देते हैं। आपने फिर राजा रघुवंशी की खबर देखी होगी, किस तरीके से सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को जिसकी शादी 10 दिन भी नहीं हुए थे, उसको मारकर अपने प्रेमी से मरवा कर फिर खाई में फेंक देती है। ऐसे ही एक पति अपनी पत्नी से पीड़ित अपनी जान बचाकर इधर उधर भटक रहा है। जब इसको पता चलता है कि हमारी पत्नी और उसका प्रेमी हमें जहर देकर मारना चाहते हैं, तो ये घर छोड़कर भाग जाता है और शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है और गुहार लगाते हुए इधर उधर भटक रहा है कि हमारी जान बचा ली जाए। और इनको धमकी दी जा रही बार बार मारने की। क्या हुआ था? आपकी पत्नी का संबंध किसके साथ है? ओम प्रकाश यादव के साथ है। ये ओम प्रकाश यादव कौन है, कहाँ के हैं? हमारे पड़ोसी हैं, 2-3 घर छोड़ के हैं। हाँ। कैसे आपको पता चला कि आपकी पत्नी का संबंध उनके साथ है? सर मैं 6 तारीख के पहुंचा हूं घर, 6 जून के, ठीक है। तो एक शादी उसी के भाई की थी, मतलब हमारी घरवाली के भाई की शादी थी। वही शादी अटेंड करने के लिए आया था मैं। फिर मैं जब आया था तो भाई पहले मैं अपने घर पे आया हूँ। उसके बाद उसी दिन 6 तारीख के मेरे को पता चला है। किसने बताया आपको? अब किसने बताया वो तो नहीं बताऊंगा, मगर जो बताया है कि भाई जैसे होता है ना, गांव में आओ तो का हो आई गेल है, हम कहे हाँ यार, हम कहे वो सदिया रहल तू आयल है, कहाँ तो तेरे तो वो हो 3 माइट होए। तो हम कहे के अरे कहाँ का चाचा जवान ऐसे जवान कुछ जनता ना आज तक। फिर वहीं हमारे तरफ एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना, एकदम हालत ख़राब, पसीने पसीने हो गया। फिर मैं इधर उधर और 2-1 लोग के गया। मैं बोला यार जवान ये ऐसे बोल रहे थे यार। बोले तो मैं जवान हम लोग का कहल जावा, वो तो सारे गाँव में जाना था, हुए तू ना जाना था। अच्छा। तो हम कहे यार आपकी पत्नी का और उसका संबंध है, दोनों एक साथ में रहते हैं। तो तब हम मतलब अंदर से एकदम जवान हो बौखलाने लगा एकदम से मैं। फिर भी मैं हिम्मत करके ससुराल गया। 2-3 उस वक्त आपकी पत्नी घर पे नहीं थी क्या? ना 2-3 दिन पहले चली गई थी। अच्छा, यानी आप कमा के आते हैं, कहाँ कमाते थे? हम सर राजस्थान और जो है हरियाणा दिल्ली सब लगा हुआ है, 300-400 किलोमीटर की दूरी में। वहाँ पे आप कमाते हैं। आप जब घर पे आते हैं तो आपकी पत्नी अपने मायके चली जाती है उससे पहले? हाँ। यानी कि पति जब कमा कर घर आता है तो पत्नियां घर पे रहती हैं, अपने पति का इंतज़ार करती हैं, और इनकी पत्नी जब ये कमा कर घर आते हैं तो उससे पहले घर चली जाती है मायके। ऐसा क्यों किया उसने? तो वहाँ सर एक शादी थी उसी की भाई की। अच्छा। घरवाली की भाई की शादी थी। उसी शादी में मैं आया था। अच्छा, तो आपको तो बताई होंगी ना शादी थी तब? नहीं, वो नहीं बताई मेरे को। उसके मायके वाला उसका भाई हमको फ़ोन किया था, जीजा शादी पड़ी है। मैं बोला ठीक है, शादी पड़ी है तो मेरा तो मुश्किल है, कोई बात नहीं देखेंगे हम। तो बोले नहीं आना है। मैं बोला चलो वो तो बात की बात है, देखते हैं अभी जो है छुट्टी मिल जाए तो। अभी तो नौकरी छूट गई थी, दूसरी जगह पकड़ा हूँ, तो भाई छुट्टी मिलेगी तो आऊँगा, ठीक है। 3 लोग से मैं छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैंने कार्ड भी मंगवाया, ठीक है। फिर भी जो है साहब से हमने बोला तो साहब बोले कि कार्ड दिखाइए। तो मैं बोला सर मंगवाया हूँ। फिर एक बड़े साहब थे तो बोले कि कोई बात नहीं, आप जाइए घर, 1 हफ्ता रह के आइए जो है, मगर यहाँ गांव मतलब। फिर आप आते हैं ससुराल, जाते हैं ससुराल? जी। तो फिर वहाँ क्या होता है? तो ससुराल गया तो शादी अटेंड किया, जैसे दूल्हा के पहनाते उड़ाता है, जीजा का हक होता है या फूफा का हक होता है।
तो मैंने पहनाया उड़ाया वहाँ पे, मगर पानी दाना कोई पूछने वाला नहीं है। ससुराल में कोई कुछ पूछा नहीं, आपकी पत्नी भी नहीं? कोई भी नहीं सर। हाँ। ये है कि जैसे जो गांव के जानते हैं कि इनके दामाद हैं, कहा भैया खाना खाया? हाँ। तो हाँ खा लिया हूँ, खा लिया। अरे भैया खा ले जवान हो। तो बहुत ज़बरदस्ती से 2 गज से हमने चावल खाया और फेंकवा दिया, हमसे खाया नहीं गया। ठीक है, तो बात सुन के जी जी। तो फिर वहाँ पर आप अपनी पत्नी से पूछे नहीं कि ये क्या है? मैं बोला अभी देखो खुशी के माहौल है, हाँ। इसमें रंग में भंग डालना अच्छी बात नहीं है। हाँ। यही सब कहेगा अरे यार शादी बीत जाती तब पूछते। तो मैं वो अपनी तकलीफ़ अपने अंदर ही रह के रख लिया। और फिर मैं शादी बारात निकली, बारात वहाँ से वापस भी आई। जो सर सामान इनका मिलता जुलता है दहेज में, जो है बर्तन बर्तन आटा चावल जो भी है सब लोड करवाया, गाड़ी के साथ भी आया, यहाँ उतरवाया भी हमने। हमारे साथ के जो गांव आपने ये बात वहाँ ससुराल में उनसे कब पूछी थी कि नहीं? नहीं पूछे थे, पूछे सर जब हम बच्चे लेके चले आए। अच्छा। हमने कहा भाई घर पे कोई है ही नहीं, गाय अकेली है, बाहर के आदमी तो एक दाएं डाल देगा कोयर थोड़ा से, चारा एक बार डाल देगा, उसके बाद तो कहेगा मैं डाला था। यही कर सकता है, अपने गाय भैंस की तरह थोड़ी कोई करेगा कि तुम्हारे घर पे जाकर बैठेगा स्पेशल करेगा। अच्छा, बच्चों को घर पे छोड़ के फिर आप ससुराल जाते हैं? बच्चों के घर पे छोड़ा हूँ, बच्चे से फिर पूछा हूँ बेटा घर पे कौन आता था जानते हो? जब इतने ही कहा तो बच्चे एकदम बौखला के बताने लगे एकदम सारा कुछ। ओम प्रकाश यादव घर पे आता था। हमने कहा पहले क्यों नहीं बताया बेटा? बोले आप मम्मी के मार के भगा देते या मम्मी मुझे मारती। ठीक है, तो विस्तार से सारा कुछ बताने लगे हो। हाँ, और किसी के हमारे बच्चा नहीं बता क्यों नहीं दे रहा है? ओम प्रकाश यादव क्यों बता रहा है? मम्मी और किसी का हमारी मम्मी क्यों नहीं बता दे रही? ओम प्रकाश यादव को पकड़ी है तब बता रही है। अच्छा, आपकी मम्मी यादव को पकड़ी थी? यादव के साथ मच्छरदानी में पकड़ी थी। हाँ, वो तो रोड के किनारे ही मेरा घर है, फट से वो रोड पकड़ लिया। अब 60-65 साल की उम्र में पकड़ पाएंगी? वो तो काफ़ी बुजुर्ग होंगे। ठीक है, तो यही सब बात है। हाँ, तो उसके बाद ससुराल में जब आप पूछते हैं अपनी पत्नी से तो क्या करती हैं? आपको मारती है। आपकी पत्नी पहले वो मारती है, फिर उसके बाद उसका पिताजी और उसके भाई सब हाथ छोड़ने लगते हैं। सब लोग मिल के मार? हाँ, सब हाथ से ही मारे हैं, डंडा से कोई नहीं मारा है। झूठ नहीं बोलना हमको। तो आपके बच्चों ने आपसे कुछ बताया इस तरीके से जिस पे आपको पूरा शक हो गया हो? क्योंकि गांव के लोग हो सकता है कि ऐसे भड़का रहे हों, लेकिन बच्चों तो नहीं लगता कि बच्चे झूठ बोलेंगे। अरे सर, बच्चों को भी भड़का देंगे, नहीं, माँ को भी भड़का देंगे। 2 साल से पागल है यहाँ पे आके, माँ हमारी रह रही थी। बच्चों ने क्या बताया? क्या क्या देखा बच्चों ने? कुछ बताया आपसे? बच्चों ने यही बताया कि रात में आता था, वीडियो कॉलिंग भी करता था। तो ऐसे जब दिन में वीडियो कॉलिंग वगैरह करता था तो छोटा वाला बच्चा भाई मम्मी के पास तो जाएगा ही जाएगा, मम्मी के पास जाता था। तो जो मैंने घर बनवाया है उसमें जाके बात करती थी वीडियो कॉलिंग। तो जब वीडियो कॉलिंग बात करती थी बच्चा जाता था, तब वो भाई ऐसे बात कर रहे हो तो देख ही लेगा ना। वो तो गया तो देख लिया। बोले पापा जो है बता रहा था कि लाल शर्ट पहने थे। हम कहे कौन था? हम कहे वो बोलने लगा ओम प्रकाश यादव। तो एकदम मेरा जैसे ना गर्मी आ गया शरीर में, अब क्या किया जाए, साला जो है एकदम परेशान। मैं बोला बेटा और? तो कह रहा मम्मी ऐसे ऐसे फ़ोन छुपाती थी, जा 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 इधर उधर जा, वहाँ रखा है खा ले, या 5 रुपया वहाँ रखा है लेके जाके बिस्कुट खा ले या चीज़ी खा ले, ऐसे कहते थे। हाँ, तो ऐसे बच्चे नहीं बोलेंगे। आप बच्चों को कहीं भी ले जाके पूछना, ठीक है, कहीं भी आप बच्चों को ले जाके पूछिए, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, किसी वीडियो में हमने आपको देखा कि बच्चे कह रहे थे आपसे कि पापा या बियर वो लेके आता था। क्या वो बियर वो पीती थी? बियर भी पीती थी। हाँ, मेरे साथ पी है तब मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे तो बच्चे तो बता रहे हैं 7-8 बियर लेके आता था रात में, केला लेके आता था, सेब लेके आता था। ठीक है, बच्चे खा लेते थे तो बोलती थी कहाँ पाया? तो बोले बाल्टी से निकाला मम्मी। तो लोग को दौड़ा लेती थी मारने के लिए। हाँ, आपकी माताजी ने क्या बताया कि हमने कैसे देखा उनको? बोले बेटा मैं तो मच्छरदानी में देखी थी। ठीक है, फ़ोन पे रात को खूब बतलाती थी। अच्छा। मच्छरदानी में देखा था, और वो पेटीकोट पे जिसको साया बोलते हैं खड़ी हो जाए निकल के, वो भी खड़ा हुआ निकल के। जब मैं पास जाने की कोशिश की, जा रही थी, तभी वो भाग लिया। तो ये कहने लगा, ये औरत हमारी कहने लगी का अम्मा जब जवान हुए पेट पी रहा तो का?
लेटरिन जाबू का तो मम्मी कहा थी के बा देखत था ये हैं के बाऊ रोटे पे जाता जो बगल का ही तो पहचान हाँ। तब वो अपना भागा और उसके बाद जो है काम में पगलाई गयो का सपना देखा था का तुम यह कुल बात हो। ठीक है, आपने मम्मी बहुत समझाने की कोशिश की उसके, ठीक है, बहुत समझाने की कोशिश की कि घर की इज्जत है, ठीक है, अगर सब सारा समाज जान जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी, और अभी तो कुछ लोग जान रहे हैं, पूरा समाज ही जान जाएगा। और लड़का अगर हमारी जान जाई या तो तहीं रही या तो वही रही, फिर उम्मन का आदमी है वो। तो हंसती थी, कहती थी मैं रात डोलूंगी विराट डोलूंगी, तुझे क्या करना, तू मुझे पकड़ेगी रखाएगी। मैं तो बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, ऐसे बोलती थी रे ते कह के, वीडियो में आप देखे भी होंगे, रे ते के बात करती है। हाँ, मतलब हम लोग उसके लिए कुछ मर गए हैं समझ लो उसके लिए। हाँ, अभी फिर कभी उनसे बात हुई? बात सर जब यूट्यूब पर चलने लगा, हमने वाइट दिया, तब फ़ोन करके धमकी देने लगी। अच्छा। हाँ, बोली डर क्यों रहा, भाग क्यों रहा। तो हम कहे किससे भागें डर के, कह रही ओम प्रकाश यादव से डर लग रहा है, भाग क्यों रहा है, जा ना घर पे। अच्छा, जा घर पे तो बताएगा। आप घर से क्यों भागे हुए हैं? तो घर से सर इसीलिए भागा हूँ कि भाई दोनों कितना गहरा और ये चल रही है ऐसे, मतलब प्रेम पसंद, तो मुझे तो भागना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो लोग मार डालेगा। वो धमकी दे रहा है बार बार। ओम प्रकाश यादव भी फ़ोन करके बोला कहाँ मिलेगा, बता कहाँ मिलेगा। तो हमने फ़ोन काट दिया। हमने कहा भाई इस समय वो लोग के खून सवार है, एक दूसरे के घरवाली लेके मौज मार रहे हैं, हमको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। और कैसे आपको मारना चाहते थे? एक कैसे मारते, मगर वो कैसे मारते कैसे नहीं मारते, मगर लड़का ये कह रहा था हमारा कि मैं दरवाज़ा होता है ना, तो ये लोग अपना आता था 2-2 3-3 दिन पे जाता था, तो ये लोग प्लान बनाए थे 30 दफे आए तो खाने में दे दोगे तो नहीं फंसेगा कोई भी। अच्छा। ऐसा हो जाएगा, सो रहा था तो खाना खा के सोया ही रह गया। हाँ, यानी जहर देने का प्लान था? हाँ, ये प्लान था ये लोग के। ठीक है, तो अब मैं समझ गया अब इस बात से कि भाई हमारे पास तो कोई है ही नहीं, अकेली हूँ मैं। अच्छा, कितने परिवार हैं आपके? हम 3 बच्चे हैं, हमारी माँ है, हम हैं और घरवाली थी, बस और कोई नहीं था? आप इकलौते हैं? हम अकलौते हैं, एक सिस्टर है हमारी। मतलब सारा कुछ उन्हीं का था? सारा कुछ LIC कर दिया। जो ये बाइक मोटरसाइकिल लेके हरियाणा की नंबर है हमारा, खड़ी हमने यहाँ कर दिया। हमने दुख तकलीफ़ में कहीं आना जाना हो तो जा सकती है, अपने भाई को बुला के जा सकती है, या आस पड़ोस के लोग किसी कहते भैया हमको दवाई छोड़ दो, या मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए तो गाड़ी भी मांगना पड़ेगा, आदमी भी मांगना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कहा किसी भी आदमी का, बच्चे बाज़ार ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1 किलोमीटर से कम ही दूरी है, ठीक है, दवा दर्पण दिला के लेके चले आएंगे। ठीक है, बहुत हमने इतना प्यार कर दिया, खेत कर दिया, ठीक है। और जब छत नहीं पड़ी, आप देख रहे होंगे छत नहीं पड़ी है, फिर इनके लिए मैं बाउंड्री कर दिया, बाउंड्री करके करकट डाल के एक पार्टीशन डाल के और रसोई घर का ये व्यवस्था कर दिया कि हम इसको बनाओ खाओ, इसमें बेड डाल दिया हम कि इसी में सो आराम से। एक तरफ गाय रह जाएगी, एक तरफ मम्मी और बच्चे सो जाएंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने ये सारी बातें प्रशासन को सूचना दे दिया है ना? हाँ, ये जो है ये मीडिया वाले आप लोग के माध्यम से हमने सारे चैनल पे चलवा दिया है। नहीं, एप्लीकेशन जाके वहाँ पे दिया है लिखित में? हमने ओम प्रकाश यादव का नाम दिया है, घरवाले के दिया है, प्रशासन इतना सारा कुछ इस पर नहीं लिखा जा सकता था। ठीक है, मतलब जो आपको जो डर था मेन चीज़ हमने दे दिया है। प्रशासन क्या बोली? प्रशासन बोला कि आप बिल्कुल मत घबराइए, आप घर रहिए, ठीक है, हम आपके साथ हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई खरोच लगा देगा तो समझ लो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल मत डरिए, एक बार नहीं, उन्होंने कई बार मेरे को बोला कि आप डरिए नहीं, फिर भी मुझे डर है सर। ठीक है, मरने के बाद कोई पाया नहीं है किसी। ठीक है, अगर आपकी पत्नी आना चाहें, रहना चाहें तो? हम नहीं रह सकते सर। जब हमने सारा कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, लुटा दिया अपना सारा कुछ। ठीक है, आज मेरी करीब 35 या 36 साल जो भी उम्र होगी, ठीक है, सारा कुछ उसको हमने लुटा दिया। मतलब 17 साल शादी का हो गया, ठीक है, 3-3 आप लोग के दुआ से बच्चे भी हैं, 3-3, तो सारा कुछ रसगुल्ला वगैरह मिठाई हरियाणा से भेज देता था मैं,
दुकान एक राशन की फ्री कर रखा हूँ, जो तुझे खाना हो वहाँ से लिया है, ठीक है। बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, ऑनलाइन उसको भेजना था। राशन वाले के इसको खाली सामान लेके आना था, ऑनलाइन पैसा भेजना था हमको। LIC अपने नाम, उसके नाम, बच्चे के नाम, सबके नाम कराई है। सब पैसा लगता है सर, फ्री में कुछ नहीं होता, सब पैसा लगता है। और सब हमने समरसेबल लगवा दिया, हमने कहा बच्चों नहाने धोने के, लेटरिन बाथरूम बनवा दिया हूँ, आप लोग देखे होंगे शायद। कुछ भी हो जाए आप बिल्कुल नहीं रखना चाहती? 100 में 100 ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। मैं और 100 बार आप मेरे से कहलाइए और मरते दम तक यही कहूंगा कि नहीं रखूंगा ऐसी। और वो अगर ओम प्रकाश यादव के साथ जाना चाहे तो क्या कुछ आपत्ति है आपको? नहीं सर, बिल्कुल, मेरा जान बख्श दो और उनके साथ आप जा सकते हो, मेरे को कोई एतराज नहीं है। ऐसे औरत का हम नहीं रख सकते। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा क्या क्या हमारे देश में हो रहा है, और ये भाई साहब को डर है कि कहीं इनके साथ ऐसी घटना ना हो जाए। तो मैं शासन प्रशासन को अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, इसको संज्ञान में लिया जाए और इसको विधिवत पूर्व इस पर कार्रवाई की जाए। जो इनको डर है, इनके दिल से उस डर को निकाला जाए। बाकी आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्या जितना प्यार ये अपनी पत्नी को करते थे, इनकी पत्नी को ऐसा इनके साथ करना चाहिए था? कमेंट में भी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।